नमस्कार आप सभी का टॉक फॉर चेंज में। जैसा कि आपको पता है कि इसके माध्यम से मैं अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी अनुभव करता हूँ, जो कुछ नई नई बातें सीखता समझता हूँ, वो आपसे बीच बीच में साझा किया करता हूँ। तो पिछले दिनों मैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की एक किताब पढ़ रहा था। इनके बारे में आपको पता है कि देश के बहुत बड़े दार्शनिक और शिक्षक हुए हैं। तो उन्होंने धर्म के बारे में जो बातें कही वो मेरे दिल को छू गई और मुझे लगा कि आप लोगों के साथ भी साझा किया जाए। तो उन्होंने धर्म के बारे में जो बातें कही वो ये कही कि हम एकांत में अपने साथ जो व्यवहार करते हैं उसी का नाम धर्म है। इसको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इसको आप जब ध्यान से सोचेंगे तो इसके कई अर्थ निकलेंगे। हम अपने साथ एकांत में जो व्यवहार करते हैं उसी का नाम धर्म है। जैसे ही धर्म की चर्चा होती है तो हम में से बहुत से लोगों का जो सोच है वो सीधा कर्मकांड पूजा पाठ पर आकर टिक जाता है। पर सही मायने में धर्म का जो मर्म है ना, इसका इसेंस वो सिर्फ पूजा पाठ जो आपको बाहरी तौर पे दिखता है वो नहीं है। धर्म का सीधा सा अर्थ होता है जो धारण करने योग्य है, यानी कि जिसे एक्सेप्ट किया जा सकता है, जो धारण करने योग्य है। उदाहरण के तौर पर जो किसान हैं वो अपने खेतों में फसल उपजा रहे हैं, खेती कर रहे हैं, वो उनका धर्म है। हमारी जो माएँ हैं, पिता होते हैं, वो अपना जो कर्म कर रहे हैं अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, वो उनका धर्म है। एज ए चाइल्ड हम अपने माता पिता के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं, जो करना चाहिए, जो करने योग्य है, वही धर्म है। एक छात्र होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते हम इस देश के लिए क्या कर सकते हैं, वही धर्म है। तो धर्म का अर्थ होता है कि जो कर सकते हैं, जो करने योग्य है, धारण करने योग्य है, जिससे सोसाइटी में, समाज में बदलाव आता है, उससे पॉजिटिव चेंज आता है, यही धर्म है। पर कई दफ़ा हम इसके संकीर्ण दायरे में फंसकर, छोटी छोटी बातों में उलझकर उसको इतना संकीर्ण बना देते हैं, धर्म के नाम पे लड़ाई करते हैं, सांप्रदायिक हिंसा होती है। देश दुनिया में इस तरह के जो आप वारदात देखते हैं, ये धारण करने योग्य नहीं है ना। ये आप खुद सोचिए, धर्म के नाम पे झगड़ा करना, लड़ाई करना, आपस में मनमुटाव पैदा करना किसी विशेष जाति धर्म के प्रति, ये धारण करने योग्य नहीं है ना। आप खुद इसको सोचेंगे तो आपको एहसास होगा, नहीं, ये धारण करने योग्य नहीं है। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर हम इस धर्म के मर्म को समझ जाएं तो फिर हम ज़िंदगी में बहुत कुछ बदलाव ला सकते हैं। उन्होंने एकांतवास पर जोर दिया। एकांत में जो हम अपने साथ व्यवहार करते हैं, आप खुद सोचिए, हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा होता है, हम जो कुछ भी करते हैं, वो हम एकांत में जो कुछ पहले से सोच रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में, समाज के बारे में, लोगों के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में, अपने परिवार के बारे में, वही तो हम एक्सप्रेस करते हैं। अगर हम अपने दिमाग में एकांतवास में कुछ बुरा सोचेंगे तो आप यकीन मानिए वही आपके ज़िंदगी में एक्सप्रेस भी होगा। अगर आप किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं, उसके बारे में बहुत ही अच्छी बातें, प्यार भरी बातें सोचते हैं, किसी का भला चाहते हैं, उसकी मदद करना चाहते हैं, तो आप अनुभव करेंगे, आपने किया भी होगा कई दफ़ा, कि जब वो मिलता है इंसान या जब उससे आप मिलते हैं तो आपके दिल में जो प्यार का जो भाव उमड़ता है, वो आपने जो पहले सोच रखा होता है उसी का वो एक्सप्रेशन होता है, उसी की वो अभिव्यक्ति होती है। तो एक इंसान के तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि हम समाज में, देश में, अपने लोगों की ज़िंदगी में अगर बदलाव लाना चाहते हैं तो हम वो सभी काम करें जिससे समाज में बदलाव हो, जो समाज के लिए धारण करने योग्य हो और जिससे देश और दुनिया में खुशहाली आए। तो बस यही बातें मुझे लगा कि आप लोगों के साथ मैं साझा करूं। आपको ये मेरी बात कैसी लगी, आप प्लीज़ अपनी राय कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी
तो प्लीज़ इससे आप लोगों के साथ साझा करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपनी राय से मुझे अवगत ज़रूर कराएं। आपका इंतज़ार रहेगा। शुक्रिया।